can we start? Yes, sir. Yes, sir. I am ready. Huh? Yes, sir. Sir, with your kind permission, can we start now? Yeah. Romi, yeah. Yes, sir. स्वस्थ संतुलित हो आहार, स्वस्थ संतुलित हो आहार, ऊर्जा दे शरीर को अपार। इसलिए घर का हेल्दी खाना खाओ, ताजी सब्जियां फल ले आओ। A very good morning to one and all. I welcome you all to this online national seminar on nutrition, immunity and COVID-19 pandemic organized by J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara and Mahila Mahavidyalaya, Nandanvan, Nagpur. Jointly organized by Department of Home Economics and Department of Physical Education, J.M. Patel College, Bhandara and Department of Home Economics, Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. Today, we are honored to have with us resource person Dr. Kavita Pujara, Secretary, Bilaspur Dietitian and Nutritionist Association, Senior Dietitian, Bilaspur, and Executive Committee Member, Indian Dietetic Association, Chhattisgarh Chapter. Dr. Vikas Domne, Principal, J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara. Dr. Vandana Bhaglikar, Principal, Mahila Mahavidyalaya, Nandanvan, Nagpur. Dr. Kartik Panikar, Dean Administration, J.M. Patel College, Bhandara. I also welcome of heads of the department, teachers, parents, research scholar, and my dear students. May I now invite Dr. Vijaya Kannake, convener for this online seminar, to give the concept. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। गोंदिया शिक्षण के द्वारा संचालित जे.एम. पटेल कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय भंडारा तथा गृह अर्थशास्त्र विभाग एवं शारीरिक शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित तथा IQSC के मार्गदर्शन के अंतर्गत इस सेमिनार की नींव रखी गई है। उसी प्रकार की श्री शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित महिला महाविद्यालय नंदनवन नागपुर इनके संयुक्त विद्यमान से इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह देश में पहली बार 1982 में केंद्र सरकार द्वारा पोषण शिक्षा के अध्यक्षता में अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था। यह अभियान पोषण संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। यह एक जागरूकता अभियान के रूप में भी चलाया जाता है। आहार समस्या की जानकारी देना तथा प्रशिक्षण देना, देश की आहार विषयक स्थिति का अवलोकन करना और उसके लिए उचित कार्यवाही करना इस माह का उद्दिष्ट है। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में रंगोली और पोषण सुंदरी स्पर्धा का आयोजन किया गया था। 25 सितंबर के दिन ऑनलाइन क्विज लिया गया था, जिसमें 1335 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। संपूर्ण भारतवर्ष में कुल 28 राज्यों से प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे। विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ, इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, लद्दाख, केरला, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, आसाम, राजस्थान, अंडमान निकोबार, दीव दमन, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मणिपुर, इन सभी राज्यों से प्रतियोगी सम्मिलित हुए थे। 26 सितंबर के दिन अनाज से बनाई गई रंगोली का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में 150 के करीब स्पर्धक सम्मिलित हुए थे। 27 सितंबर में पोषण सुंदरी स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 80 स्पर्धक सम्मिलित हुए थे और आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार में 600 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज कोविड-19 इस पैंडेमिक समय में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और अच्छाई के बारे में जागरूक करने हेतु इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन उसका रूपांतरण 2018 से पोषण माह में किया गया है। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक करना यह माह का उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण स्वास्थ्य, दैहिक, बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य शिक्षा के कारण ही स्वस्थ शरीर पाया जा सकता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग पाया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भरपूर अनाज, फल, हरी सब्जियां, मछली, बादाम,
चिकनाई, दूध के उत्पाद आदि खाना जरूरी है। अच्छे खान पान के स्वास्थ्य, व्यायाम, योगा, ध्यान साधना भी करना इस परिस्थिति में आवश्यक हो गया है, जिसके कारण हमारी प्रतिकार क्षमता एवं ऊर्जा बढ़ने में सहायता मिलती है। पोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों का विकास परिपूर्ण हो, कुपोषण, एनीमिया न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। आज की लड़कियां कल की माता होने के कारण उन्हें जागरूक करने हेतु पोषण सुंदरी और अनाज की रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिससे उन्हें पता चले कि विविध प्रकार के अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। पोषण सुंदरी इस स्पर्धा का आयोजन करने का उद्देश्य भी महिलाओं को स्वयं के प्रति स्वास्थ्य के बारे में सजग और करना था। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत जेएम पटेल महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर विकास ढोमने सर तथा महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वंदना भागड़ीकर मैडम, इनका गृह अर्थशास्त्र विभाग की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को उद्दिष्ट पूर्ति तक पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम लेने वाले आईपीएससी के समन्वयक डॉक्टर कार्तिक पन्नीकर सर तथा संयोजक कमेटी के सभी सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रयास किया, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आगे की कार्यवाही के लिए डॉक्टर रोमी बिष्ट इनको हैंडओवर करती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. It gives me immense pleasure to invite Principal of our college, Dr. Vikas Domne, to deliver the welcome speech. We all look forward to his guidance on various important issues. Under his leadership, JM Patel College has established itself as a premier seat of learning. Our college has been awarded the status of college with potential for excellence by UGC and is in the second cycle of it. Though located in a small place like Bhandara, we have one of the best academic and physical infrastructure, not only in Vidarbha, but also in central India. Under his leadership, the college has scaled newer heights of excellence. It is because of his trust in the abilities of the staff that we are able to organize different academic programs for the faculty and students. May I now request Dr. Vikas Domne to deliver the welcome speech. Thank you, Dr. Romi. The resource person of this national seminar, online webinar, well-known dietitian from Bilaspur, Dr. Kavita Pujara. The principal of Mahila Mahavidyalaya, Dr. Vandana Bhagwadkar Madam from Nagpur. The coordinator, convener, Dr. Vijaya Kannake Madam, head of the Department of Home Economics of this JM Patel College. Dr. Sampada Nasari, who is also the organizing secretary from the Department of Home Economics, Mahila Mahavidyalaya, Nandanvan, Nagpur. Convener, Dr. Romi Bist. The event coordinators, Dr. B.S. Pawar from JM Patel College, Bhandara, head of the Department of Physical Education. Dr. Kshama Chauhan, head Department of Home Economics. The IQC coordinators of both the college, Dr. Kartik Panikar from JM Patel College, Bhandara, Dr. Anil Dodewar, IQC coordinator from Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. The faculty members, the students, and my dear friends, as I have been told and it has been explained here in detail about the online national seminar, that itself is a self-explanatory. The topic which has been chosen is nutrition, immunity, and COVID-19 pandemic. And really that is the need of the day. The two colleges has joined together, Mahila Mahavidyalaya Nandanvan Nagpur and JM Patel College Bhandara, and they have decided to organize various competitions during this nutrition month. And in fact, they have organized various competitions since 25th of September, and they have got a good response from the students and the faculty members of various colleges. And I'm happy to know that more than 600 participants have registered for this webinar,
from 28 states and union territories. So it is really a good event that has been organized by both the colleges, and that is the need of the day and need of the hour. During this COVID pandemic, what I feel is the most important is uh, the most important role is of doctors, hospitals, and again the next come the priority of nutrition and dietitian. So our nutrition and dietitian all over the world now, we are in need of opinions, suggestions, guidance from doctors and dietitians, because the seminar topic says the nutrition, immunity, and COVID-19 pandemic. To to my knowledge, the world is suffering from this dangerous COVID-19 virus. India is the worst affected country. We already crossed more than 60 lakhs patients all over the India, and the number is continuously rising. Although the government has taken almost all the steps, all the measures to control this COVID pandemic, but uh, still the pandemic fever is there everywhere. The people are afraid of this, and all over the world in every news and every article, it is coming up that uh, as of now there is no vaccine for this COVID-19. Although that vaccine is in third stage, as we learned from the news only, news and media only, it is in third stage, that COVID vaccine 19, and may be available in the next year, middle of next year. As I was watching a BBC channel yesterday, and they were explaining that it will take 6 7 months again. Uh, Till that time, it is there is no medicine, but till that time we have to safeguard ourselves and our family. And then comes the role of dietitian and nutrition, because the doctors are advising that immunity plays a very important role. You have to boost your immunity. Although in India the cases are more, but the mortality rate is very low in India all over the world. The main reason, because we may say that we have good immunity, Indians have a good immunity, and that's why the mortality rate is very low in India all over the world. But still, we should take the precautions, and that's the role comes of nutrition and dietitians. So in WhatsApp and in media daily, the articles are coming that you have to protect yourself from our traditional medicine, use Ayurveda and all. In fact, there is a Ayush ministry, Ayush Mantralaya. Government of India started a website also, Ayush Mantralaya, and they have suggested various Ayurvedic medicine for this, and definitely India will lead so far as Ayush Mantralaya and Ayurvedic medicines are concerned. Everybody, I think Dr. Kavita Pujara is the best person to explain about the vitamin C and the vitamin D, because everybody is suggesting that you should take a daily intake of vitamin C, the green lemon and the yellow lemon and the oranges and the avlas and all. And I think almost everybody, they are consuming this vitamin C uh, in their house. And doctors are also advising about the B complex. They use the B complex daily multivitamins. And the most important is, what I feel, the over and above, the most important is the deficiency of vitamin D. Vitamin D plays a very important role, because of the lockdown, we were almost locked in our house for more than 2 3 months, and since we are not exposed to sun, so there is a huge, what I feel, there is a huge deficiency of vitamin D in our body, and that vitamin deficiency of vitamin D causes a blunder in our body, that causes a lot of effects in our body, a lot of changes. It causes a lot of damage to our body. So vitamin D is also very important, is equally important, as good as that of vitamin C and vitamin B complex, this multivitamin. But friends,
the uh, the COVID pandemic, although it is not going to control immediately or over the world, but we have to learn to live with this COVID pandemic. हमको इसके साथ रह के रहना कैसे रहना है, ये हमारी लाइफस्टाइल हमको चेंज करना पड़ेगा for the couple of years. कुछ सालों तक we have to change our lifestyle, we have to change our mentality, because as I told you that everybody was locked down. Although the government अभी कुछ unlock शुरू किया है, government has started unlock not for the COVID virus. The government has started unlock for the people, and unfortunately the people are moving freely. Consistently government is saying that you must maintain the social distancing, you must use a face mask, and that is only the remedy, and to boost your immunity. That is only the medicine, that is only the remedy available as of now. God knows when the vaccine will come. But I was listening to one more important debate. Even if the vaccine comes, then how the management of vaccine will be there all over the world, because the thousand crores of people will be needing this, and everybody after the vaccine, what will the cost of the vaccine, how much needles will be needed, how much syringes will be needed for this vaccine, and within a stipulated time, how many times we have to take the vaccine, whether single dose vaccine or say, double dose or the triple dose. All these problems are going to crop up. Government is working on it, and that is again the important issue for a country like us, having the population more than 135 crores. So then they have to decide the priorities of giving the vaccine to old persons or the person having some kidney disease or the heart disease or any other. So government has to decide the priorities. So all these are the scenarios that we are going to face. These are the post COVID pandemic situation will arise. So that we have to think. So instead of facing all such problems, why not to protect ourselves? So the best remedy, as the government and doctors have suggested, you have a good nutrition, you have a good diet plan, and then physical fitness also plays a very important, because we have clubbed this online national webinar, that the Department of Home Economics and the Department of Physical Education. So that physical education also plays a very important role. As of now, after doctor, as I said, the nutrition plays a very important role. At the same time, the physical education teacher has a very important role, because the students have depressed now. They have most of the students are feeling the depression. Even the people are feeling the depressions. Even I got the news from the Europe and America and then the Canada, that the depression have started like anything. So we have to come out of the depression, and to come out of the depression, the only solution is the Fit India movement. The government has launched the excellent Fit India movement, that at least you walk 10,000 steps per day and do some physical exercise. And yoga has given a good gift to all over the world. With the use, while doing the yoga, you can achieve anything. Even you can control your mind, control your soul. You can control you can boost your immunity. So yoga plays a very important role, and that's why the physical education comes into picture. So now the teachers of physical education and the dietitian, nutritionists, the Department of Home Economics, Home Science. So this teacher has to play a very important role in this during this Corona pandemic. So what I feel that as the number are increasing, the people are afraid. Even in the now in the rural areas also, this pandemic has started spreading, and the rural people, the villagers, they are not aware of what is nutrition and what is immunity and what is diet plan. They are not aware of this. But
there is a God gift for those people that already their immunity is very good. But we cannot say that 100% it is safe, because the peoples are affecting from rural areas also. So they will have to take the precautions. So what best message we can spread through, that is the best messengers are our students. So if we can train our students, we can guide our students that how to deal with this COVID-19 pandemic, with physical education, physical activities, and then the diet plan and nutrition. The students are the best messenger. They can spread this message. They can make awareness. They can do the awareness campaign in small villages, so that the villagers, the people from rural areas can be saved from this pandemic. So I thank you very much for inviting me for this inaugural speech. I think since 4 or 5 days, so many competitions have been organized, both the colleges, both these IQC coordinators, conveners, co-conveners. So I really appreciate their effort, that during this time also they are instrumental. They are very, very active and in coordinating and organizing this online national webinar. So all over the India, the participants are there. They have registered. So I especially thanks Dr. Kavita Pujara, the Secretary of BDNA and Senior Dietitian from Bilaspur, who is a resource person. Definitely, she will highlight us, give us the important information about the diet plan, about the nutrition, and how to boost our immunity. So thank you very much for listening me. Whatever I'm having, I have shared with you. Thank you. Be safe and maintain social distancing and use the mask daily. That is my message to my students, to my faculty. Thank you very much. Over to you, Dr. Romi Bist. Thank you so much, sir. Now it's my privilege to introduce the principal of our partner institution, Dr. Vandana Bhagdikar, a very dynamic person. She is associated with different literary activities, a member of Board of Studies in English of Rashtrasant Tukdoji Maharaj, Nagpur University in Nagpur. She has presented several research papers in different national and international conferences. May I now invite Principal Dr. Vandana Bhagdikar to deliver the welcome address. Thank you, Madam. A very warm good morning to all. Honorable Dr. Vikas Dhomne, Principal J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara. Honorable Resource Person of today's seminar, Dr. Kavita Pujara. Honorable Convener of the seminar, Dr. Vijaya Kannake. Co-convener, Dr. Romi Best. Organizing Secretary, Dr. Sampada Naseri. Event Coordinator, Dr. B.S. Pawar and Dr. Shama Chavan. IQAC coordinators of both the colleges, Dr. Karthik Panikkar and Dr. Anil Dodewar. Faculty members of both the organizing colleges and dear digital participants. I welcome you all to this one-day national seminar on nutrition, immunity, and COVID-19 pandemic, jointly organized by J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara and Stri Shikshan Prasarak Mandals, Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. Friends, as we all know that in a matter of weeks, the COVID pandemic has become the most important crisis that we are facing today. It has become a global human threat that has turned into a pandemic. It looks like that coronavirus is here to stay for a while, as the number of cases continues to climb and number of locations are affected day by day. The pandemic has had a destabilizing effect on almost all walks of life for almost 7 months now. Right now, from nations to societies, to economies, to health of individuals, it has been an extremely stressful period for all of us. It has forced on us an unprecedented situation. It has taken quite a bit of time for us to understand the magnitude and painful reality of how slow the recovery is likely to be. As Dhomne sir has already said in his speech, it is the individual who has
been at the center of all-round anxiety and insecurity to be at economic or personal health from level. Currently, COVID-19 pandemic is a leading challenge across the globe. It is mandatory to attain and maintain good nutritional status to fight against this virus. Nutritional status of individual is affected by several factors such as age, sex, health status, lifestyle, and medications. Nutritional status of individual has been used as resilience towards destabilization during this COVID-19 pandemic. Therefore, optimal nutrition and dietary nutrient intake impacts the immune system. Therefore, the only sustainable way to survive in current context is to strengthen the immune system. A proper diet can ensure that the body is in proper state to defeat this deadly virus. Against this backdrop, the two organizing colleges decided to organize this seminar to deliberate on these burning issues and also the challenges before an individual to sustain in this life-threatening situation and their probable solutions. I'm sure that this seminar will definitely be fruitful for your understanding of these issues related to COVID-19 in a better way. Once again, I welcome you all on behalf of J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara and Mahila Mahavidyalaya, Nagpur, and wish you a successful seminar. Thank you. Thank you so much, ma'am. It's my proud privilege to introduce today's resource person, Dr. Kavita Pujara. She is a senior consulting dietitian of Chhattisgarh. She is working with many private hospitals and nursing homes and has given her services at the medical college, district hospitals, and research centers. She is actively involved in organizing diet exhibition and health awareness camps. She is regularly invited by many private and government organizations to deliver awareness talks and conduct health programs for them. She has presented research paper, posters at national and international conferences. Many people have been benefited by her expert dietary advice. She has played a key role in establishing the diet department at Bilaspur Medical College. She regularly deals with many types of patients, including persons with diabetes, cardiac problem, and renal issues. Her expert advice has helped many people in weight reduction, managing diabetes, and dealing with hypertension. She features as an expert nutritionist on All India Radio's 94.3 My FM on the show Tumhari Meri Baatein. She has been honored with many national and international awards. She has got the certificate from Guinness Book of World Records twice for being a member of the medical support team of the Guinness Book of World Record holder for longest speech. She is involved in many social activities through different organizations, NGOs. Now, I invite you, ma'am, to deliver the presentation. Madam, yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, and very good morning to everyone. First of all, I wish to thank all of you to inviting me for such a innovative and very creative program. मुझे आप सबके साथ पार्टिसिपेट करके आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और उससे भी बड़ी बात कि मुझे एकदम होमली फील हो रहा है. मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं किसी बहुत हाई फाई नेशनल प्रोग्राम या नेशनल सेमिनार को अटेंड कर रही हूँ और यहाँ पता नहीं क्राउड कैसा होगा. Because I am also belonging from Maharashtra, गोंदिया डीबी गर्ल्स डीबी साइंस कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है एंड पीजी मैंने नागपुर से किया है. तो ये भंडारा मतलब मेरे लिए घर की बात है. तो जब मुझे यहाँ से इनविटेशन मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ मैं कभी भी कर सकती हूँ. आप मुझे जब इनवाइट करो मैं यहाँ आ जाऊंगी. तो एक तो ये था कि ये मेरे लिए बहुत होमली है. कार्तिक पनिकर सर जो है हम लोग बैचमेट रह चुके हैं, तो ये भी मेरे लिए था कि हाँ चलो सब अपने ही लोग हैं सराउंडिंग में. तो आज लिटरली मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है आप लोगों के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करके. एंड सबसे पहले मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी धुमने सर का जो प्रिंसिपल है जेएम पटेल कॉलेज के. देन वंदना भागड़ीकर मैम प्रिंसिपल ऑफ महिला महाविद्यालय, जिन्होंने मिलकर उनके ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इतने बड़े और इतने अच्छे प्रोग्राम का आइडिया जनरेट किया एंड देन उसको उन्होंने फुलफिल भी किया.
और ये सुन के मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई कि यहाँ पार्टिसिपेंट्स कितने सारे स्टेट से और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए और उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इससे हम लोग जो मैसेज एक देना चाहते हैं समाज में, न्यूट्रिशन के लिए जो जागरूकता लाना चाहते हैं, ये इससे ये हो रहा है कि हमने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा दिया, और जिन बच्चों ने या जिन पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और एटलीस्ट वो अपने घर में और अपने आसपास इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे। तो ये जो इतने बड़े इवेंट का एक आइडिया था वो मुझे पूरी तरह से सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। और स्पेशल थैंक्स टू इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ JM पटेल कॉलेज, कन्नाके मैम, पनीकर सर एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। अब ज्यादा वक्त में इसमें न लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन, तो इस पैंडेमिक टाइम में हमें सबसे ज्यादा जरूरत अभी इम्यूनिटी की पड़ रही है। स्टार्टिंग तो इम्यूनिटी के कई सारे तरीके अभी हम लोगों को सुनने में आ रहे हैं, रोज नए नए आर्टिकल्स, रोज नए हमको टिप्स मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के, इम्यूनिटी बूस्ट करने के इतने डिफरेंट हम लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी किससे, और कुछ लोग इसके रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। कई बार ये हो रहा है कि आपने ये भी ट्राई कर लिया, आपने वो भी ट्राई कर लिया और आपने कुछ और भी ट्राई कर लिया, क्योंकि आपके साथ में जो लोग हैं उन लोगों को उससे ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आपके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी हमारी अपनी इंडिविजुअलाइज्ड होती है, जैसे कि हम लोगों का अपना डाइट इंडिविजुअलाइज्ड होता है, हमारी लाइफस्टाइल इंडिविजुअलाइज्ड होती है, उसी तरह से इम्यूनिटी भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक को फायदा हुआ है तो सेकंड पर्सन को भी सेम वही चीज करने से बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ा सा हमें यहाँ प्रिकॉशन लेके चलने की जरूरत है। और जो इतनी वेराइटीज हमको मार्केट में अवेलेबल हो रही है या अपने आसपास अवेलेबल हो रही है, उसमें से हमें राइट सिलेक्शन करना है कि हमारे लिए कौन सी चीज सही है। तो आज हम सबसे पहले न्यूट्रिशन पे यहाँ ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन के थ्रू हम लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, बिकॉज फूड के सिलेक्शन के साथ उसकी क्वांटिटी, इन दोनों चीजों पे हमको ध्यान देना है। तो फूड का सिलेक्शन सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं कि किसके लिए हमें इम्यूनिटी के रूप में क्या चीज लेनी है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर आपका कैलोरी इनटेक ठीक है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर मिल रही है, तो आपकी इम्यूनिटी भी अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्स करेगी। अगर हम अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग कैलोरीज का कंजम्पशन नहीं करते हैं, हम उससे कम या उससे अधिक कैलोरी का कंजम्पशन करते हैं ऑन द डेली बेसिस, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने कैलोरी का असेसमेंट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी की बॉडी टाइप अलग होती है, सभी का अपना स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, उनके फूड हैबिट्स होती है, उनकी लाइफस्टाइल होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो उन चारों का लाइफस्टाइल, उनका फूड हैबिट्स या उनकी रिक्वायरमेंट सेम हो। तो अकॉर्डिंगली हाइट, वेट, एज एंड सेक्स, आपको सबसे पहले अपने कैलोरी का फिक्सेशन करवाना जरूरी है। बिकॉज अगर आप कम ले रहे हैं तो आप अंडरवेट की तरफ जाते हैं, और अगर आप अधिक कैलोरी का कंजम्पशन लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो ओवरवेट से ओबेसिटी की ओर जाता है। तो हम एनर्जी का इंटेक एक फिक्स कर लें कि हमारी बॉडी में एनर्जी की कितनी नीड है। उसके बाद हार्मोनल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। देन स्लीप, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा स्लीप पैटर्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में। उसके बाद एजिंग, एज के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी कम होते जाती है। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, उनकी इम्यूनिटी कंपेयर टू यंगस्टर्स काफी कम होती है। तो एज के साथ जैसे इम्यूनिटी कम होती है, हमें उसी के साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशन देना होता है।
देन डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स, अगर आप रेगुलरली कुछ पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं या कम मात्रा में ले रहे हैं आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, तो भी आपकी इम्यूनिटी उससे अफेक्ट कर सकती है। हमारी बॉडी में अलग अलग फूड का अलग अलग रोल होता है। अब हमें कैसा फूड लेना चाहिए, किस टाइम पे क्या लेना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है। तो अभी सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ये ध्यान में रख के चलना है कि हमें जो भी फूड लेना है ताजा लेना है। गरम अगर हम तुरंत न भी खाने बैठे, बट हमें कोशिश करनी है कि हमें ताजा भोजन अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। बासी खाना या रिपीटेडली गर्म किया हुआ, चाहे वो माइक्रो पे ही क्यों ना हो, हम गैस पे करें या माइक्रो पे करें, किसी पे भी करें, अगर हम रिपीटेडली फूड को हीट कर रहे हैं तो उससे भी उसमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स है वो काफी हद तक लॉस हो जाते हैं। और अगर हम उसको फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं, कई बार ये होता है कि हम लोग काफी सारा कुछ बन जाता है और उसको फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद उसको फिर हम गर्म करके सर्व करते हैं, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसके बाद हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी सीजनल अवेलेबल है, आई नो कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ताजे लाएं और ताजे खाएं, हमें उसको फ्रिज में स्टोर करना हमारी आज की नेसेसिटी बन गई है, दैट इज ओके। बट अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं, फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप उसको कट करके फिर फ्रीज में ना रखें, क्योंकि कुछ फीमेल्स की हैबिट होती है कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो वेरी रेयर, बट वेजिटेबल्स को मैक्सिमम टाइम कट करके पैक करके वो फ्रिज में रखते हैं ताकि आपको कुकिंग करते टाइम आसानी से फटाफट आपका काम हो जाए। तो इस चीज में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे कि आप कभी भी कट वेजिटेबल्स को फ्रीज में ना रखें, जब आपको पकाना है उससे थोड़ी देर पहले आप निकालें और उसको कट करके आप इमीडिएटली कुक कर लें। अच्छा, अभी इस टाइम पे एक हमें प्रिकॉशन रखने की और जरूरत है कि हम मार्केट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब भी लेके आते हैं, हम उसको थोड़ी देर नमक वाले पानी में भिगा कर रखें और उसके बाद उसे खुला फैला दें, थोड़ा वो सूख जाए, उसके बाद फिर आप उसे फ्रिज में स्टोर करें ताकि उसके ऊपर जो भी इम्प्यूरिटीज होती है वो रिमूव हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो एक तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, दूसरा हम उतना हाइजेनिक फूड कंज्यूम करने की ओर बढ़ते हैं। बिकॉज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी अभी ग्रो हो रहा है उसमें आप सभी जान रहे हैं कि काफी सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज होते हैं, और इसके कारण अभी ऑर्गेनिक फूड का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है कि हमें ऑर्गेनिक फूड की ओर जाना है। तो ऑर्गेनिक फूड क्या है, इसमें मेनली केमिकल्स यूज नहीं होते हैं या बहुत ही मिनिमम अमाउंट में केमिकल्स यूज होते हैं ताकि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या जो भी फसल है वो खराब ना हो जाए, उस पर कीड़े या ना लग जाए। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सफाई करें, प्रॉपर क्लीनिंग करें, उसके बाद स्टोर करके उसके बाद हम उसको कंज्यूम करें। और अपनी डाइट में हमें कुछ नेचुरल इम्यून बूस्टर्स लाइक अभी जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीजें हैं, उसको हम अपने डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करें। इसके बाद हम फूड का जो मेन है न्यूट्रिएंट वाला पार्ट, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फ्रूट्स को, चूंकि यहाँ न्यूट्रिशन के काफी सारे स्टाफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अटैच हुए हैं, तो इसमें मैं बस ये बताऊंगी कि न्यूट्रिशन अगर हम ले रहे हैं तो हम लोगों को कैलोरीज जो मिलती है वो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी नीड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी नीड हमारी बॉडी में बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होती है, बट स्टिल वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में मेनली जो फूड ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम के साथ एनर्जी अगर हम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड होती है। और ये हमारा बेसिक मील है। हमारे इंडियन फूड का जो बेसिक है वो सीरियल और पल्स बेस है। चाहे हम ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने में जाते हैं, हमारा जो बेस है डाइट का वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन बेस होता है, सीरियल पल्स बेस होता है, और इसी के थ्रू हमें सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं अगर हम इसका कंजम्पशन फ्रेश करते हैं और इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमें जो लेना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जहां तक हो सके हम कम मात्रा में लें या हम उसे थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें।
अब यहाँ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जिससे हमें फाइबर मिलता है, फाइबर के साथ हमें विटामिन और मिनरल्स बट नेचुरल मिलते हैं, और एनर्जी की क्वांटिटी हमें सेम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज मिलती है। ग्रो करने के साथ साथ हमें दूसरे भी विटामिन और मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नीडेड है, बहुत मस्ट है, वो भी हमें मिलते हैं, बिकॉज इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब कुछ इंक्लूड होता है, होल लेग्यूम्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, सीरियल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और बहुत सारे अनाज और धान जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जिसको हम कुक करके कंज्यूम करते हैं। तो इसके थ्रू हमें ऑलमोस्ट सारे विटामिन और मिनरल्स मैक्सिमम अमाउंट में मिल जाते हैं। इवन हमें इससे इनविजिबल फैट भी मिलता है। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि हमको फैट सिर्फ फैटी फूड्स खाने से मिलेगा, या हमें तेल, घी, बटर, ये सारी चीजें लेने से हमें फैट मिलता है, तो हम सिर्फ उसी फैट को काउंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें इनविजिबल फैट सीरियल्स और पल्सेस से भी काफी मात्रा में मिल जाता है, और वो इनविजिबल फैट अगर हम फैट को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं तो हमारी बॉडी में फैट इतना सफिशिएंट होता है जो हम इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ले लेते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो सबकी अपनी अलग अलग होती है। लाइक अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उसको हम लोग मिनिमम 50 to 55% ऑफ टोटल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रिस्क्राइब करते हैं, और इन जनरल हम 60 to 65% ऑफ टोटल कैलोरीज इनटेक वो हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इतना कार्बोहाइड्रेट आपको अप्रोक्सीमेटली डेली लेना है। इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो मसल बिल्डिंग का काम करता है, टिश्यूज की टूट फूट, डैमेज रिपेयर का काम, ये सारा काम प्रोटीन का होता है। बट इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटीन का, वो होता है एंजाइम्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं उसके प्रोडक्शन में हेल्प करना, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। इम्यूनोग्लोबुलिन से हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वो काफी हद तक एम्पावर हो जाते हैं, और इसके अलावा जीआई ट्रैक में भी, हमारे जीआई ट्रैक के सिस्टम को भी ये हेल्दी करने में काफी हेल्पफुल होता है। प्रोटीन के लैक से हमें एट्रोफी ऑफ लिम्फ ऑर्गन विथ रिडक्शन इन टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन भी देखा जाता है, और प्रोटीन डिफिशियंसीज मेनली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ब्रिटल होना या फिर उसके ब्रेकडाउन होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन मेनली हमें जिन सोर्सेस से लेना है वो पल्सेस, लेग्यूम्स, और कोशिश करें कि हम होल लेग्यूम्स अपने डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि होल लेग्यूम्स लेने से हमें प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी मिल जाती है। तो होल लेग्यूम्स अगर हम स्प्राउट करके ले रहे हैं, हम ओवरनाइट सोक करके ले रहे हैं, तो दैट आर मच बेनिफिशियल। अच्छा, प्रोटीन में एक चीज मैं काफी लोगों से ये सुनती हूँ कि हम बोलते हैं कि आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है, तो कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैडम हम लोग मल्टीग्रेन आटा घर में यूज करते हैं, और मल्टीग्रेन आटा हम लोग खुद पिसवाते हैं, घर में सारी चीजों को मिक्स करके हम लोग खुद पिसवाते हैं। देन आई सेड कि भैया आप उसमें क्या क्या चीजें मिक्स करते हो मल्टीग्रेन आटे में? तो कि हम लोग गेहूं लेते हैं, साथ में हम सोयाबीन ऐड करते हैं क्योंकि प्रोटीन हमें बढ़ाना है, कभी कोई चने की दाल यूज करता है, कोई ज्वार यूज करता है, सबके अपने अपने कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम प्रोटीन के कंपोनेंट को बढ़ाने के लिए जो सोयाबीन यूज होता है, वो अगर हम पूछते हैं कि आप सोयाबीन कैसे यूज करते हो, तो दे सेड कि हम उसे साफ करके मिक्स कर देते हैं और फिर पिसवा के ले आते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोटीन को अपने बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में देना चाहते हैं, बट हम सोयाबीन अगर ऐसे अनप्रोसेस्ड वे में यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी में प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को भी रोकेगा, बॉडी में प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देना, बिकॉज सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर मौजूद है, जो कि हीट ट्रीटमेंट या फिर अगर आप उसे ओवरनाइट सोक करके उसे स्प्राउट करके लेते हो तो वो चीज खत्म हो सकती है, बट अगर हम उसे डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी में मिलने वाले प्रोटीन को भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो यहाँ ये थोड़े कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है, ताकि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं कि हमने इतनी मात्रा में प्रोटीन ले लिया है, बट हमें वो एक्चुअली मिलता नहीं है। दूसरा एक जो फॉल्ट होता है बेसिकली लेडीज से, वो ये होता है कि वो दाल या छोले जब पकाते हैं तो उस वक्त उसको जल्दी पकाने के लिए या अच्छी तरह से कुक हो जाए या फिर उसका कलर अच्छा बना रहे, कई बार तो लोग भाजी और ऐसी भी कुछ चीजों में कलर उसका बना रहे उसके लिए सोडा यूज करते हैं। तो ये भी एक रॉन्ग हैबिट है। अगर आप सोयाबीन या फिर किसी तरह की दालें या भाजी, लीफी वेजिटेबल्स भी
बहुत अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन देता है, अपार्ट फ्रॉम फाइबर एंड विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो अगर हम सोडा यूज करते हैं कुक करते वक्त, तो उससे भी हमें जो ये मिलने वाला प्रोटीन है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है, वो काफी मात्रा में लॉस हो जाता है। ऑलरेडी प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में काफी कुछ लॉस हो चुका होता है, और हमारी रॉन्ग फूड हैबिट्स जो प्रिपरेशन होती है या कई बार स्टोरेज का तरीका सही नहीं होता, उसके कारण भी ये चीजें लॉस हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि जहां तक हो सके हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करें जिससे हमें एटलीस्ट जितना मिला है उसको हम बचा के चले और उसे हम प्रोवाइड कर पाए। देन फैट्स, फैट्स ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी का। 1 ग्राम फैट हमें अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, और ये फैट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, विजिबल एंड इनविजिबल फॉर्म में। और विजिबल फॉर्म का तो हम सभी को पता है कि ये हमें तेल, घी, बटर, मलाई, खोआ एक्सेट्रा से हमें प्राप्त होता है। फैट का मेन जो इम्पोर्टेंट एक रोल होता है वो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल करना। तो ये अगर हम फैट का रिस्ट्रिक्शन अगर टोटली करते हैं तो हमारी बॉडी में फैट सोल्यूबल विटामिन भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। और अगर हम ये लॉन्ग टर्म पे करते हैं, जैसे आजकल काफी सारे अपने यूथ में मैंने देखा है कि वो काफी नई नई डाइट को फॉलो कर रहे हैं और उसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जिसमें अपने मन से ही वो काफी सारी चीजों का रेस्ट्रिक्शन करने लगते हैं कि उन्होंने यूट्यूब पे देखा, उन्होंने नेट पे देखा, उन्होंने गूगल पे सर्च किया कि इस तरह की डाइट लेने से इतना केजी वेट लॉस होता है या इस तरह की डाइट लेने से मसल्स बिल्ड होते हैं, और ब्लाइंडली उसको फॉलो करके वो अपने ही शरीर को काफी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फैट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन भी हैं, ये भी हमारी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेन जो फंक्शन है फैट का वो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर फॉर्म में देना है। हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी इससे प्रोवाइड होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, हमारे हेयर और स्किन को भी नरिश करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, ये हमारे जो फूड्स हैं जो हम कुकिंग करते हैं, वो कुकिंग में पैलेटेबिलिटी का एहसास हमें फैट से होता है। अगर हम उसमें तेल या घी हम कम यूज करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, तो स्वाद थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कई बार स्वाद बढ़ाने के लिए एडिशनल फैट ऐड किया जाता है ताकि उसकी पैलेटेबिलिटी बनी रहे। तो इतना ज्यादा हमें यूज नहीं करना है, हमें एक मिनिमम अमाउंट में यूज करना है। स्वाद भले थोड़ा कम मिले बट हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फैट का जो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हमारी बॉडी को प्रॉपर एक शेप प्रोवाइड करता है। कुछ डेलिकेट ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के, उसको कुशन प्रोवाइड करता है। और टेस्ट और पैलेटेबिलिटी के साथ साथ ये हमें सटाइटी वैल्यू भी देता है, क्योंकि अगर हम फैट ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फूड काफी देर तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो ये हमें काफी देर तक भूख नहीं लगने देता। ये चीज आप लोग भी फील करते होंगे कि जब हम थोड़ा सा फैटी फूड्स लेते हैं तो हमें भूख जल्दी से नहीं लगती है। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फैट हमें लेना जरूर है, बट हमें उसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। देन डिफिशियंसी एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ फैट, कि अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो उससे हमें क्या क्या लॉस हो सकता है। सबसे पहले तो इसका असर हमारी फिजिकल ग्रोथ पे पड़ता है। फिजिकल ग्रोथ हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती है बिकॉज हमें बॉडी में प्रॉपर मात्रा में एनर्जी और फैट नहीं मिल रहा है। देन अभी मैंने बताया कि डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन विटामिन, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक ए, डी, ई एंड के की हो सकती है। कोल्ड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों में डर्मेटाइटिस या फिर स्केली स्किन या बहुत ज्यादा ड्राइनेस और रफनेस ऑफ स्किन, हेयर, कई बार लिप्स, कई लोगों को देखते हैं कि लिप्स बहुत फटते हैं, तो वो ड्यू टू फैट डिफिशियंसी भी हो सकता है। और अगर हम ओवर कंजम्पशन करते हैं फैट का, तो मोस्ट कॉमन थिंग इज ओवरवेट एंड ओबेसिटी। एंड अगर ओबेसिटी एक बार घर कर गई है तो फिर वो अपने साथ अपने सारे रिश्तेदारों को भी इन्वाइट कर लेती है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें एक के बाद एक पीछे पीछे आनी शुरू हो जाती है। और कई बार कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी ये इंटरफेयर करती है। इसके अलावा हमें जो फैटी एसिड्स, मेनली हमें जो लेना है सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो हमें इसकी मात्रा का ध्यान रखना है कि हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए काफी हेल्दी होते हैं। तो हमें अपनी डाइट में कोशिश करना है कि सैचुरेटेड कम लें और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम अपनी
आहार में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल करें। अब इसमें हम लोग डिफरेंस, एक बहुत ही सिंपल तरीका है दोनों को डिफरेंशिएट करने का। सैचुरेटेड का मतलब वो होता है, आप इजीली अपने घर पे इसको टेस्ट कर सकते हैं, कि जो फैट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लाइक घी, बटर, डालडा, ये सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, तो ये सैचुरेटेड की कैटेगरी में आती है। देन अनसैचुरेटेड जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो इसमें सभी तरह के वेजिटेबल ऑयल्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और वेजिटेबल ऑयल्स भी जब हम ले रहे हैं तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें रिफाइंड वाला नहीं लेना है। कोशिश करें कि आप रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से बचें और अपने डाइट में थोड़ा सा हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को इंक्लूड करें, जिसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारे डाइट पे, हमारी इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, बट इसका जो रोल है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ विटामिन और मिनरल्स पर्टिकुलरली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में। लाइक अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कब होगा, जब हम प्रॉपर अमाउंट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंज्यूम करते हैं। इन द सेम वे आयरन अगर हम सफिशिएंट ले रहे हैं, बट अगर हम विटामिन सी उसके साथ नहीं ले रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो वो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हम लेते तो हैं, बट अगर हम उसका कॉम्बिनेशन बराबर बना के नहीं चलते हैं तो भी हमारी बॉडी में इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो सकती है। तो हमें उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है। अच्छा, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आजकल मार्केट में काफी सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट पे ना जाके नेचुरल सोर्सेस पे जाएं, बिकॉज नेचुरल सोर्स से हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की सप्लाई नहीं होती है, हमें उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी बहुत कुछ मिलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए मस्ट है। बट ये चीज हम या ये रूल हम सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर किसी को बहुत ही सीवियर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, या ओल्ड एज पर्सन है, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिनमें बहुत एडिशनल नीड है, तो उनके लिए हमें फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट एज अ सप्लीमेंट आर्टिफिशियल सोर्स से हमें इंक्लूड करना होता है अपनी डाइट में। तो उस वक्त हम ये चीज ले सकते हैं, बट हमें कोशिश करनी है कि अगर हमें डे टू डे लाइफ में, लाइक अगर अभी ये जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है कोविड का, तो इसमें काफी सारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स, और आजकल हम टीवी में भी ऐड देख रहे हैं कि उससे अपने प्रोडक्ट को लोग एज ए इम्यूनिटी बूस्टर हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। तो आप उस सब चीजों पे ना जाके जो नेचुरल वे में हमें मिल रहा है फूड, हम उसकी तरफ जाएं। और नेचुरल वे में जो आप फूड मिल रहा है उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा फूड लिया है, कौन सा फूड आपको लेना चाहिए, या आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट ली है कि नहीं ली है। क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें सभी चीजें अपने आहार में मिल जाती है और जो हमारी बॉडी को प्रॉपर रन करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो अब इस बैलेंस डाइट का मतलब मैं थोड़ा सा इन ब्रीफ आपको बता दूं कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमें अपनी डाइट में सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल के तीनों ग्रुप्स, रूट्स एंड ट्यूबर, अदर एंड लीफी, अगर हो सके तो हम इन तीनों ग्रुप को अपने आहार में शामिल करें। इसके साथ साथ हम एक आध फ्रूट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फैट एंड शुगर एंड जैगरी। शुगर में कोशिश करें कि व्हाइट शुगर हम अपने डाइट में बहुत ही कम मात्रा में लें, जितना हो सकता है हम जैगरी या हनी को अपने डाइट में यूज करें, या फिर अगर हमें कहीं शुगर यूज करने की जरूरत है तो आजकल मार्केट में खांड या फिर ऑर्गेनिक शुगर या फिर ब्राउन शुगर ये भी अवेलेबल है, तो कोशिश करें कि व्हाइट शुगर को कम यूज करना है। अब ये सारी चीजें, सारे फूड ग्रुप्स हमारे डाइट में आ गए हैं या नहीं आए हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैं जनरली बच्चों के लिए यूज करती हूँ, और आज हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स भी एड ऑन हुए होंगे, तो ये उनके लिए काफी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें अपनी डाइट में रेनबो को इंक्लूड करना है। यानी कि इंद्रधनुष के जो 7 कलर्स हैं, मेनली जो 5 से 6 कलर हम जिसको कहते हैं, वो सारे कलर्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और ये कलर्स हमें आर्टिफिशियल वे में नहीं यूज करने हैं, ये हमें नेचुरली अवेलेबल हमारे आसपास जो फूड के सोर्सेस हैं
हमें उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे कि हमें सारे विटामिन, मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएंगे। लाइक अगर हम रेड कलर यूज कर रहे हैं तो हमें रेड कलर के जितने भी फूड सोर्सेस हैं, लाइक अनार, टमाटर, बीट, स्ट्रॉबेरी, बेरीज, जो भी है, तो हमें ये रेड कलर इंक्लूड कर लिया। देन ऑरेंज के लिए हम पपाया, पंपकिन, ऑरेंज कलर की जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं हम उसको यूज कर सकते हैं। येलो में जितने भी पल्सेस हैं, पीली दालें हैं या फिर पीले कलर की सब्जियां हैं, पीले कलर के फ्रूट्स हैं, हम उसे अपने डाइट में इंक्लूड करें। देन ब्लू, ग्रीन, ग्रीन कलर में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ब्लू कलर में बैंगन, ब्लूबेरीज जितने भी हैं वो सारे ब्लू कलर में इंक्लूड हो जाते हैं। देन व्हाइट, व्हाइट में हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, इसके अलावा हम एग व्हाइट यूज कर सकते हैं। देन कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं लाइक गार्लिक, अनियन, ये सारी चीजें व्हाइट कलर की है, केला। इससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, अगर हमने ये अपनी पूरी चीजों को इंक्लूड कर लिया, रेनबो के 7 कलर्स को यूज कर लिया है, तो हमें अपनी डाइट में ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमने आज बैलेंस डाइट ली है। और ये बैलेंस डाइट को आप अपने लाइफस्टाइल का एक अगर हिस्सा बना लेते हैं, रेगुलरली आप इसको कंज्यूम करते हैं, तो आपको कभी किसी चीज की मेजर डिफिशियंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब इस डाइट के साथ साथ हमें फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तो उसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अभी मेनली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक जो मेन एक रोल प्ले कर रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हमें बचाने में। और ये चूंकि कोविड, ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ही बॉडी में एंटर कर रहा है, तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे डाइट में जिंक की डिफिशियंसी ना हो पाए। और जिंक की डिफिशियंसी से बचने के लिए हमें मेनली जो फूड अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, वो हम जो सीड्स आते हैं, सनफ्लावर है, सेफ्लावर है, चिया है, सिसमे सीड्स हैं, सोयाबीन सोक किया हुआ है, पंपकिन सीड्स हैं, इन सबको अगर हम अपनी डाइट में मिनिमम अमाउंट में लाइक 5 to 10 ग्राम्स भी अगर हम यूज कर रहे हैं, तो भी हमारे जिंक की डिफिशियंसी से हम बच सकते हैं। और इससे होने वाले जो कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत ही मिनिमम है, हमें उतने ज्यादा निग्लिजिबल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। लाइक ओल्ड एज जो पर्सन है उसमें ये भूख को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक तो ओल्ड एज पर्सन वैसे भी उनके सेंसरी ऑर्गन्स काफी वीक हो चुके होते हैं, टेस्ट बड्स बहुत वीक होते हैं, तो उनमें टेस्ट वैसे भी कम होता है। हम बुजुर्गों से हमेशा ये कंप्लेन सुनते हैं कि मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, और यही सिम्टम सेम अभी कोविड में भी चल रहा है। तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें इसकी डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं होने देनी है। और दूसरा, बुजुर्गों में इसके कारण एपेटाइट भी कम हो जाती है। अगर जिंक की डिफिशियंसी चल रही है तो उनकी एपेटाइट भी काफी कम हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो भी हम काफी सारे मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देन एक और मिनरल्स है, माइक्रो मिनरल्स, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इम्यूनिटी में, वो है सेलेनियम। और सेलेनियम की कमी को हम सेम सिसमे, चिया सीड, गार्डन क्रेस सीड, इन सब चीजों को कंज्यूम करके हम अपने डाइट में सेलेनियम की मात्रा बराबर ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत कॉमन है, वो है विटामिन ई। ये विटामिन ई जितने भी तरह के वेजिटेबल ऑयल्स हैं उससे हमें ऑलमोस्ट मिल जाता है, और इसका बेस्ट सोर्स है आलमंड, वॉलनट, इन सब चीजों से भी हमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, लाइक अगर हम अपना रूटीन बना लेते हैं कि हमें सुबह उठ के खाली पेट में 4 से 5 बादाम भिगाई हुई लेनी है ओवरनाइट सो, तो हमने विटामिन ए सबसे पहले सुबह ही कंज्यूम कर लिया। अच्छा, बादाम अगर हम ले रहे हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि आप भिगाने के बाद उसे सुबह जब कंज्यूम करते हैं तो आप उसका छिलटा हटा लेंगे, बिकॉज छिलटे में भी कुछ फाइटेट्स मौजूद होते हैं जो हमें उसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं या रोकते हैं। तो और इसके साथ एक और बात का ध्यान रखेंगे कि आप चाय के साथ, कई बार कुछ लोगों की हैबिट होती है कि चाय पीने बैठ रहे हैं, साथ में बादाम भी ले लिया है, 4-5 बादाम उन्होंने जो लेनी थी वो ले ली, एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स उन्होंने चाय पी है। तो हमें ये चीज भी नहीं करनी है। अगर हम ऐसे कोई न्यूट्रिशनल चीजें लेते हैं तो हमें चाय को उससे एटलीस्ट 20 से 30 मिनट के गैप पे लेना है, 20 से 30 मिनट के अंतराल पे लेंगे, तुरंत साथ में हम नहीं लेंगे, अदरवाइज उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा एक और जो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, वो हमारे इम्यून सेल्स के फंक्शंस को इनहेंस करने में काफी हेल्पफुल होता है।
और ये हमें बेसिकली मिलता है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का दाना, होल ग्राम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चिया सीड्स, वॉलनट, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना के रख लेते हैं घर में कि आपने चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर, सेफ्लावर, ये सारे सीड्स को अगर हम लेके एक बॉटल में, जार में भर के रख लेते हैं सभी को मिला के, तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा, सेलेनियम भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, और हमें अलग अलग ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आज हमने कौन सा चीज लेग किया है या क्या नहीं लिया है। तो ये सब चीजों को हम अगर छोटे छोटे तरीके हैं, बहुत ही बेसिक तरीके हैं, जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अब ये चीज आप लोग करें। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, वो है वेजिटेरियन डाइट। क्योंकि वेजिटेरियन डाइट ही ऐसी है जिससे हमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं, और ये फाइटोकेमिकल्स बेसिकली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में होते हैं। तो ये फाइटोकेमिकल्स भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। और जो मैंने रेनबो का कॉन्सेप्ट दिया था अभी, जिसमें हमें सारे कलर्स मिल रहे हैं, तो वो सारे कलर्स मेनली हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो वो लेने के पीछे एक और रीजन ये भी है कि हम उससे फाइटोकेमिकल्स भी अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमें बहुत सारी डेंजरस बीमारियों से बचाने में हेल्पफुल है। कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाने में काफी हेल्पफुल होता है। तो हमें इसको अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी सर ने भी इस चीज के बारे में जिक्र किया था, विटामिन सी। तो विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, साथ में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ये विटामिन सी हमारी एंटीबॉडीज को और व्हाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाने में काफी हेल्पफुल है। अब ये विटामिन सी सभी जानते हैं सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है हमें, और सबसे बेस्ट सोर्स है उसका आंवला। आंवला, नींबू, ऑरेंज जूस, ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। बट उसमें से भी जो हाईएस्ट अमाउंट में हमें विटामिन सी मिलता है, और एक इसके साथ बेनिफिट ये है कि ये हीट रेजिस्टेंट है। तो अगर हम इसे धूप में सुखा के आंवले की सुपारी के फॉर्म में लेते हैं, या फिर आंवले के मुरब्बे के फॉर्म में लेते हैं हीट ट्रीटमेंट देने के बाद, तो भी हमें इसमें काफी मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। इसमें से उतना ज्यादा लॉस नहीं हो पाता। अदरवाइज जनरली हम ये देखते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आता है, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर हम इसे ज्यादा देर तक खुला छोड़ते हैं, या अगर हम इसे बहुत ज्यादा देर तक पकाते हैं, तो उसमें से वो वाटर सॉल्युबल विटामिन लॉस हो जाता है। बट आंवले के साथ ये है कि वो लॉस नहीं होता है, हमें काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा जो बहुत ही अच्छा सोर्स है वो है ब्रोकोली, जिसमें कि हमें लगभग 3 गुना ज्यादा मिलता है विटामिन सी। और बेक किया हुआ पोटैटो, जो पकाया हुआ, कुक किया हुआ, या फिर बॉईल किया हुआ पोटैटो, उसमें भी हमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। हमें अमरूद यानी कि बिही, उससे भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो अभी जो ये सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं, हम कोशिश करें कि लोकली अवेलेबल चीजों को अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करें। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी हम देख रहे हैं रेगुलरली, गार्लिक, जिंजर, तो ये सारी चीजें सल्फर कंटेनिंग फूड्स हैं, और इसमें मेनली एंथोसाइनिन है। ये एंथोसाइनिन ये भी फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होता है, और मेनली ये हमें स्ट्रोक के रिस्क से बचाता है, हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्पफुल होता है, कैंसर से भी बचाता है, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। तो ये छोटे छोटे जो हमारे किचन के हर्ब्स हैं, या किचन में मौजूद हमारे पास जो मेडिसिन हैं, वो हमें काफी ज्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। बट हमें यहाँ इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि हमें उसकी क्वांटिटी को देखते हुए चलना है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी अभी सामने आ रहे हैं, तो हम इसको भी जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद एक और बेस्ट हमारा इम्यून बूस्टर है कैरोटीनॉइड्स, जो कि हमें सारे ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है, लाइक पंपकिन, कैरेट एक्सेट्रा। जिंजर के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। देन लाइकोरिक यानी कि मुलेठी, जो कि हमारे लिए काफी हेल्दी है,
और इसके बारे में हम और डिटेल में अभी थोड़ा सा ओरेक वैल्यू के बारे में भी आपसे मैं अभी बताऊंगी, अपनी जानकारी शेयर करूंगी। दूसरे हर्ब्स एंड जो है हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं बूस्ट करने में, वो हमारे किचन में अवेलेबल जितने भी मसाले हैं, जनरली लौंग, काली मिर्च, जो हम अभी आमतौर पर सुन रहे हैं उसका काढ़ा बना के भी पी रहे हैं। आप लोगों ने भी हो सकता है शुरू कर दिया होगा इसका काढ़ा बना के पीना, और घर में मैक्सिमम अभी सभी घरों में मैं ये सुन रही हूँ कि हम काढ़ा पी रहे हैं, पर कुछ घरों में ये इतना एक्सेस में पी रहे हैं कि अब उसके साइड इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। तो वो चीज नहीं करना है, काढ़ा हमें पीना है। इवन कुछ एक मेरे ग्रुप में तो लोगों को सुनने में मुझे ये मिला है कि फीमेल है, वो हस्बैंड अगर बाहर जा रहे हैं तो हस्बैंड के लिए इतने ओवर कॉन्शियस हैं कि वो बाहर जा रहे हैं तो काढ़ा पिला के भेज रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं तो काढ़ा पिला रहे हैं, मतलब दिन में 3 से 4 बार काढ़ा उसको जरूर पिला रहे हैं। और उसके कारण वो हस्बैंड बेचारा इतना परेशान है कि उसको उसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गले में जलन, छाले, मतलब मुंह में लिटरली छाले आ गए हैं, पर बीवी बोलती नहीं, जिंदा रहना है तो तुमको काढ़ा पीना पड़ेगा, उसके बिना घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। तो ये भी एक साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो हस्बैंड बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं। तो काढ़ा हम पिलाएं, नुकसान नहीं है, बट उसकी हम क्वांटिटी फिक्स कर लें। आधा कप या 1 कप आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हम उसमें जितने भी हर्ब्स यूज कर रहे हैं, हम अपने जितने भी किचन में मौजूद मसाले यूज कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी हमें ध्यान में रखनी है कि आपको मिनिमम 0.5 to 1 ग्राम, किसी में मैक्सिमम 5 ग्राम, उतनी क्वांटिटी ही हमें यूज करनी है, उससे ज्यादा हमें यूज नहीं करनी। ये मैं पर डे की क्वांटिटी बता रही हूँ, नॉट पर फीड। तो हमें पर डे इतनी क्वांटिटी लेनी है जो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। तो इतनी मात्रा अगर हम एक बार काढ़ा बना रहे हैं आधा कप, तो आई थिंक हम उससे उतनी क्वांटिटी हमें मिल जाती है। इसके बाद एक जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो है ओरेक वैल्यू। ये ओरेक वैल्यू क्या है, ये थोड़ा सा नया टर्म अभी जो चल रहा है। ओरेक मतलब ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, मतलब हम जो फूड ले रहे हैं उसकी ओरेक वैल्यू कितनी है। ओरेक वैल्यू मतलब हमारी बॉडी में जाने के बाद वो ऑक्सीजन रेडिकल कितना एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, और हम लोग इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट है और बहुत लकी कहने चाहिए कि हम इंडिया में हैं। और हमारे इंडिया में जितने भी फूड्स हैं वो फुल ऑफ स्पाइसेस हैं, और इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हम जहां जाएंगे हमें वहां पर्टिकुलर वहां की कुछ ना कुछ रेसिपी ऐसी मिलेगी जिसमें वहां के लोकल मसाले और लोकल सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए होते हैं। तो हर जगह का अपना एक कल्चरल जो वे है वो बहुत ही अच्छा है, उससे हमें ऑलमोस्ट सभी तरह के मसाले और सभी तरह के सीरियल पल्सेस हम ऑलमोस्ट सभी चीज यूज कर लेते हैं। तो उससे हमें अपनी बॉडी में अपने आप, मतलब हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये मेडिसिन ली या ये ली, हमें वो लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें डायरेक्टली वो मसालों से ही उतनी इम्यूनिटी मिल जा रही है कि हमें एडिशनल लेने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू है वो है लौंग की। तो हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन भी है कि खाने के बाद कई बार लोगों को लौंग इलायची हम सर्व करते हैं, या घर में जनरली लेडीज लोग जनरली जो वर्किंग है उनके पर्स में एक छोटी सी डिब्बे में लौंग इलायची जरूर होती है, ताकि जब भी उन्हें थोड़ा सा अनईजी लगता है तुरंत एक लौंग मुंह में डाल लेते हैं। या हम लोग ट्रैवलिंग में भी ये चीज हमेशा देखते हैं कि हम ट्रैवलिंग में भी लौंग इलायची की डिब्बी जरूर होती है। ऑलमोस्ट लेडीज के पर्स में आप चेक कर लो, आपको लौंग इलायची मिल ही जाएगी। तो ये लौंग और इलायची हमें इतना ज्यादा ओरेक वैल्यू देता है, ये हमें जैसे जी मचलना है उससे हमें बचाता है। क्यों बचाता है? बिकॉज इसकी ओरेक वैल्यू बहुत अच्छी है। ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है उसको बहुत बढ़ा देता है। तो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो जो भी उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी, वो हमारे धीरे धीरे कम होने लगते हैं, वो प्रॉब्लम से हम ऊपर आने लगते हैं, और इसलिए हमें बेटर फील होता है। तो हमें जो लौंग, उसके अलावा दालचीनी भी बेस्ट सोर्स है ओरेक का, क्योंकि इसमें भी करीब 2 लाख से ज्यादा हमें ओरेक वैल्यू मिलती है। इसके अलावा कोको, जिंजर, क्यूमिन, मतलब जो जीरा और ये सब चीजें हम अपने मसालों में रेगुलरली यूज करते हैं, उसमें भी हमें काफी अच्छा ओरेक वैल्यू मिलता है। तो ये चीजें हमें रेगुलर बेसिस पे थोड़ी मात्रा में जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। यहाँ मैंने कुछ एक फ्रूट्स की भी ओरेक वैल्यू का चार्ट दिया हुआ है,
तो इसमें जो हमें ओरैक वैल्यू हमारे यहाँ लोकली जो अवेलेबल फ्रूट्स है वो है अनार, बिकॉज बेरीज हमारे यहाँ जनरली नहीं मिलती है, ये जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम लोग अनार पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। केला हमें हर सीजन में मिलता है, संतरा या मौसम्बी भी हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है, नाशपाती भी हमें मिलता है एंड एप्पल भी मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास लोकली अवेलेबल हैं, अगर हम वो भी ले लेते हैं तो भी हमें काफी अच्छी ओरैक वैल्यू उससे मिल जाती है। अभी जो मैंने काढ़े के साइड इफेक्ट्स बताए और कुछ हस्बैंड्स और कुछ घर वाले जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो उसका अब पेपर में भी हमें इसका फीडबैक देखने को मिल रहा है कि किससे लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, कि विटामिन सी का ओवरडोज अगर लिया है तो उसमें क्रैम्प आ रहे हैं, नौशिया फील हो रहा है, देन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन ऑफ लौंग, लहसुन, काली मिर्च। ये इतनी ज्यादा हीट करती है, तो वो हीट के कारण लोगों को अल्सरेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। तो हमें इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन अभी लेने की जरूरत है। कोशिश करें सब लोग सिर्फ दिन में 2 बार आधा आधा कप काढ़ा, उससे ज्यादा नहीं। और पहले जो मैंने एक आप लोगों को डिस्कस किया था, तो उसका ये एक बेसिक कि हमारा कैलोरी का कंजम्पशन पर डे कितना होना चाहिए, उसको एक चार्ट में मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि सभी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मैन वुमेन सभी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि अलग अलग होती है। तो हमें उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अप्रोक्सीमेशन में उसके आसपास कैलोरी का और अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। कौन से फूड्स हमें लेने हैं, कौन से फूड्स नहीं लेने हैं, इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाता है समझना भी, लेना भी, और हमारे घर के दूसरे मेंबर्स को समझाना भी, कि हमने फूड को मेनली 3 जोन में डिवाइड किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। तो रेड जोन में वो सारे फूड्स आते हैं जो आजकल हम नहीं खा पा रहे हैं या हमारे यंगस्टर्स खाने को तरस रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि बाहर के फूड्स, जंक फूड, प्रिजर्व फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितने भी हैं ये सारे रेड जोन के फूड हैं। तो ये चीजें हमें नहीं लेनी है, और घर में आज सारे लोग इस चीज को समझ भी गए हैं कि ये फूड्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के बजाय उसे घटाने का काम करते हैं। तो इसको हमें अपने आहार में बिल्कुल नहीं लेना है, इसे टोटली अवॉइड करना है। ऑरेंज जोन में हम उन फूड ग्रुप्स को रखते हैं जिसको हम कभी कभी थोड़ी बहुत मात्रा में ले सकते हैं, यानी कि हमारे जो इंडियन फूड्स है लाइक पूड़ी, पराठा, सलोनी, नमकीन एक्सेट्रा, एंड कुछ ऐसे फ्रूट जूसेस हैं या पैकेट बॉटल वाले जो जूसेस हैं, उसको हम कभी कभार अपनी डाइट में या अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें तो दैट इज ओके। ग्रीन जोन में हम सभी बैलेंस डाइट में आने वाले कैटेगरीज को शामिल करें या हम रेनबो को शामिल करें, जो कि हमारे लिए ग्रीन जोन का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है एक, वो है हाइड्रेशन, कि हमें अपनी बॉडी में वाटर का कंटेंट बनाए रखना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट हमें 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना है, और आप चाहे पानी के फॉर्म में ले लो, चाहे आप इन्फ्यूज वाटर के फॉर्म में ले लो, चाहे जूस, सूप, जो भी है। अभी तो मैक्सिमम लोग गर्म पानी पी रहे हैं सारा दिन, इसलिए मैं जूस भी नहीं बोल सकती हूँ, बट फ्रेश फ्रूट जूस आप घर पे बना के ले सकते हैं, मट्ठा के फॉर्म में ले सकते हैं। तो एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। कुछ टिप्स जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, सर ने भी अभी इस बात का जिक्र किया था कि हम विटामिन डी की डिफिशियंसी से काफी ग्रसित हो रहे हैं अभी, बिकॉज हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या बाहर जा नहीं रहे हैं। तो एटलीस्ट हम अपने घर पे कोशिश करें कि हम घर के आंगन में, छत पे, कहीं भी एटलीस्ट हम 15 से 20 मिनट या मिनिमम आधे घंटे का अगर वॉक ले लेते हैं या टहलते हैं, तो हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं हो पाएगी, हम उससे काफी हद तक बच जाएंगे। और विटामिन डी कंज्यूम लेने के साथ साथ हमें कैल्शियम का भी ध्यान रखना है, और अपने डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को जरूर से इंक्लूड करना है। इसके बाद हमें 10 से 12 ग्लास पानी अभी हमने जिक्र किया। देन फिजिकल एक्टिविटी को जरूर से इंक्लूड करें। आइदर आप घर पे रह के जो भी कर सकते हैं, सम फ्लोर एक्सरसाइजेस, योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, बट फिजिकल एक्टिविटी को हमें लैक नहीं करना है, क्योंकि अभी जो यंगस्टर्स हैं उन्हें जिम जाने की जो आदत पड़ी हुई थी, और अभी जैसे जिम बंद चल रहे हैं, लोग जा नहीं पा रहे हैं या बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो टोटली अभी घर पे रेस्टिंग मोड में है। तो वो चीज नहीं करनी है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपने फिजिक को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी हमें कोशिश करें कि एटलीस्ट हम आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी जरूर से अपने
लाइफस्टाइल में शामिल करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्लीप टाइम हमारा एक फिक्स होना चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद हम जरूर लें, और स्लीप का टाइम भी हमें जल्दी सोना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलें तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी, काफी अच्छी बनी रहेगी। कुछ हेल्दी फूड्स जो हमें लेने हैं, नहीं लेने हैं, एक इजी वे में। देन माइंडफुल ईटिंग की तरफ हमें ध्यान देना है कि हमें जो भी भोजन लेना है वो माइंडफुली लेना है। तो हमेशा गर्म भोजन लेना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो लें, बट हेल्दी फूड को लें। इसके अलावा पानी बराबर लेना है, टाइम पे सोना है, अपनी बॉडी और हेल्थ का रिस्पेक्ट जरूर करना है। व्हाइट शुगर से रिलेटेड जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको कम से कम मात्रा में लेना है, बिकॉज योर बॉडी इज योर टेम्पल, कीप इट प्योर एंड क्लीन फॉर द सोल टू रिसाइड इन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for sharing your profound knowledge with us. Your session is very interesting and you shares lot of valuable information during this COVID-19 pandemic. Definitely, we all get benefited from your session, ma'am. Thank you so much. May I now invite Dr. Sampada Nasri to give a presentation on some of the best entries we have received for the Grains Rangoli and Poshan Sundari competitions. बुला लें। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Romi, ma'am. So good morning to all. I am Dr. Sampada Nasiri. I am very happy and glad to, share this PPT on the behalf of Department of Home Economics and Physical Education of J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara, and Mahila Mahavidyalaya, Nandanvan, Nagpur. It was a huge success. All the competitions, quiz, and this e-seminar also. So we will have a look for our some of the glimpses of our competition. So this event was organized by J.M. Patel Arts, Commerce, Science College, Bhandara of Gondia Education Societies and Sri Shikshan Prasarak Mandal's Mahila Mahavidyalaya in Nagpur. So we organized it on the occasion of National Nutrition Month, and both the departments, they contributed very nicely for this success of this event. So let's start with these are some of the glimpses of intercollegiate competitions. I'm so happy it was an intercollegiate competition and we received excellent response beyond our imagination, and really it was very hectic for judges to just find out the 3 numbers. So this is the grain Rangoli. The intention behind this is to create awareness about nutrition, importance of cereals, pulses, and all other grains, and students made it very nicely. So we also received such a beautiful messages from all the rangolis. Many rangolis they have we have got special messages. So our intention was very fulfilled that students are aware of all these messages with the this rangoli competition also. The same messages about the corona also, about the girl child, what to eat, what to not and or not. These are only the examples. Actually many more messages we have received from this rangoli competition. And surprisingly all the the hidden talent, some many times when we organize such type of events, so we thought what response we will get and what students will they will receive from this. But excellent talent we have received from the different innovative rangolis for this competition. These are some of the examples of students talent, and the response was so overwhelming. I think more than 150 and 160 students participated in this rangoli competition. These are some of the pictures of this rangoli competition. And I am very glad again to see that the students, they are preserving our tradition also. Many of the rangolis are showing the traditional values
with the social messages, they have also preserving all our tradition. So I'm very happy that our youths are, they are preserving tradition through this type of competitions, help them to go for tradition also. Then the another event was National Nutrition Month theme, that was Eat Right and Bite by Bite. So one of the participant is showing this theme of the this thing. These are some of the example, when we plan for this Poshan Sundari competition. So again, I was little bit doubtful ki, how so participant will get this intention behind this. It was not about the beauty or and all that. It was awareness about the other participate about the proper use of vegetable, fruits, and other important nutrition. And through this competition, I think it is fulfilled. These are some of the pictures of the participants. They made it by themselves. The various jewelry ornaments out of out of vegetables, fruits. Made use of grains and many other nutritious things. I would like to share with Kavita ma'am. We have also find out the BMI of all these students, and then we have decided their numbers. We have also taken their height and weight, and all the judges, they have taken out of BMI of all the participants, and then we come to the result. Not only the beauty or not only the use of ornaments. Some more pictures of our participants. Many students, they are from the rural background, so I am really happy that they have their excellent work is depicted here. Some more example of participants. So on the behalf of both the colleges and the event organizers, I'm so happy that we have created awareness through this type of competition about nutrition. And really Corona has given us this type of opportunity to enhance our awareness, enhance our knowledge about nutrition and immunity boosting. We have also tried our to give the media coverage. After this also we will do that, but before the event it is very important to give all the news to the media. So we have done that also. So I have entered this in the PPT. And thank you all of you for your participation, and thank you one and all. Thank you so much. Over to Romi ma'am. Thank you so much, ma'am. I know most of the students are waiting for the result of the competitions. May I now invite resource person Dr. Kavita Pujara to declare the result of both the competitions. Thank you, Kannake ma'am. Madam, 1 minute, I am sharing. Ma'am, I am sharing the results. Okay. First of all, I wish to congratulate all the participants, because यहाँ हमने जितनी भी रंगोली और जितने participants देखे, सभी इतने beautiful थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि जजेस के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा जजमेंट करना, और उसमें से भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को डिक्लेयर करना। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो पोषण सुंदरी का कंपटीशन आपने ऑर्गेनाइज किया था मैम, उस पोषण सुंदरी में आपने सिर्फ आउटर ब्यूटी को नहीं देखा, आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि उन्होंने कितने अच्छे ऑर्नामेंट्स या कितने अच्छे उन्होंने क्रिएटिविटी की है, बट उसके साथ वो अपनी हेल्थ के लिए भी कितने जागरूक है, उस चीज को भी आप लोगों ने इंक्लूड किया। तो ये इसका बेस्ट पार्ट था। और आई थिंक हम जो न्यूट्रिशन मंथ का थीम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों में न्यूट्रिशन के लिए जो अवेयरनेस जनरेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये कंपटीशन एकदम परफेक्ट लग रहा है कि वो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक भी हैं, तो उनका हाइट और वेट उनके बीएमआई के अकॉर्डिंग है, और साथ में वो अपनी खूबसूरती को कैसे बढ़ा रहे हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जो भी है, तो उससे वो अपनी क्रिएटिविटी को भी वहां पे शो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन था और आप सब इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं दोनों ही कॉलेज की पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इनको गाइड करने के लिए ढोमने सर और भागड़ीकर मैम,
मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके जस्ट अ लिए मिनट, करना चाहती हूँ। जस्ट अ मिनट, ओके। रोमी, अगर वो नहीं हो रहा है तो हम वो पीपीटी अगर नहीं हो रहा है तो पीडीएफ कर लो ना। हाँ सर, बस 1 मिनट सर, हो गया 1 मिनट। मैंने नोट डाउन कर लिया है, अगर करना है तो मैं कर दूं। हाँ नहीं है, यहाँ से स्लाइड इन्होंने बनाया बड़ा सुंदर सा, अच्छा अच्छा, वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। ओके। सर बस हो रहा है ऊपर। 1-2 मिनट में अगर नहीं हुआ तो हम वो स्लाइड में यहाँ पीडीएफ चला दूंगा मैं। ठीक है सर 1 मिनट बस हो रहा है। सर आ रहा है क्या स्क्रीन में? नहीं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। सर वेट जस्ट सर, नाउ हाँ अभी आ रहा है, अभी स्टार्ट हुआ आना। अब आ रहा है। Okay, good. अब मेरे ख्याल से कविता, यू कैन गो अहेड। या तो सबसे पहले ग्रेन्स की जो रंगोली बनी थी उसका रिजल्ट हम लोग डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ स्लाइड्स तो देखी जिसमें बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंटेशन किया है अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ, कभी कुछ मैसेज के साथ, सोशली हम कुछ जो मैसेज देना चाहते हैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो अभी इसमें जो विनर्स हैं उनके नाम, सबसे पहले फर्स्ट प्राइज गोज टू निकिता ओके from SS Girls College, Gondia. Many congratulations, Nikita. You have given a very good message to all of us. अभी हमें सच में कोविड से अपने देश को बचाना है और उसमें आप लोग बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो, आज का यूथ हमारा। Then second prize goes to कुमारी दीशा खंडारे from JM Patel Arts, Commerce and Science College, भंडारा। बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया है ग्रेन्स के साथ, और इसमें जो ग्रेन्स यूज किए हैं उसमें मुझे फ्लैक्सीड्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं, ज्वार भी दिख रहे हैं। फ्लैक्सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, और ये हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम से बचाने में काफी हेल्पफुल है। तो मुझे यहाँ अपना साइंस और अपना न्यूट्रिशन भी नजर आ रहा है इसके साथ साथ। तो बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है। नाउ फॉर थर्ड प्राइज, इन्होंने भी पूरे मल्टीग्रेन्स यूज किए हुए हैं। थर्ड प्राइज में है महिला महाविद्यालय नागपुर से कुमारी मीनल नागपुरे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द विनर्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बहुत अच्छी कोशिश की है आप लोगों ने। एंड इसके बाद हम पोषण सुंदरी कंपटीशन, उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे।
पोषण सुंदरी कंपटीशन में along with their jewelry, person's height, weight and BMI also matters. So she looks so perfect with all these things. कुमारी श्यामली वासनिक जो फर्स्ट प्राइज की विजेता हैं फ्रॉम महिला महाविद्यालय नंदनवन. Many congratulations श्यामली. Now we will proceed to second prize. Wow, again Kumari Meenal Nagpure. She is so talented from महिला महाविद्यालय. Congratulations वंदना मैम, आपके कॉलेज के बच्चे तो छा गए. बहुत बढ़िया. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच. आप लोगों की कोशिश बिल्कुल रंग दिखा रही है. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. साथ में पर्स भी इन्होंने अपना ऑर्गेनिक बनाया हुआ है वेजिटेबल्स का. नाउ थर्ड प्राइज गोज टू कुमारी दीप्ति भाजीपाले, अशोक महोरकर महाविद्यालय कोंडा से हैं. बहुत ही सुंदर. इनका भी पूरा जो ज्वेलरी और लुक है टोटल हमें गांव की याद दिला रहा है. इतनी खूबसूरती से इन्होंने प्रेजेंट किया है, बहुत प्यारा है. Congratulations all the winners. And कनाके मैडम, आपकी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all of you for inviting me for such a wonderful program. मुझे आप लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है आज. Thank you so इतना much. टाइम कहाँ गया मुझे सच में पता नहीं चला. Thank you. Now, may I now invite Dr. Sampada Nasri to propose the vote of thanks. Thank you, Romi ma'am. Good morning, everyone again. I, Dr. Sampada Nasiri, on behalf of organizers, take this privilege to say thanks to all for the success of this grand event. First of all, my special thanks and gratitude towards Gondia Education Society and Stri Shikshan Prasarak Mandal for providing this virtual platform and to conduct this event successfully. Thanks both the management and society. Respected principal of Gondia Education Society's J.M. Patel College, Dr. Vikas Dhomne sir. Respected principal of Stri Shikshan Prasarak Mandal's Mahila Mahavidyalay, Dr. Vandana Bhagdikar madam. Dr. Karthik Panikar sir, IQAC coordinator and Dean Administration of J.M. Patel College. I am thankful to all of these people, respected dignitaries, for helping us and guiding us on the behalf. I am thankful on the behalf of this National Nutrition Month event team for your valuable guidance, cooperation, and help in organizing and successfully completing this event, including quiz competition, intercollegiate grain competition, Ocean Sundari competition, and for organization of National e-seminar. Thanks to all of you, and looking forward to organize more such type of events in collaboration with both the colleges and under your guidance, madam and sir. Thank you so much, all of you. My sincere gratitude towards today's eminent resource person, Dr. Kavita Pujara, Senior Dietitian and Director of Diet Clinic, Bilaspur, Chhattisgarh. Ma'am, your presentation was excellent and it was very informative and helpful in enhancing knowledge of immunity boosting. You have gone through whole nutrition in your PowerPoint presentation, including all the important nutrition. Thank you so much, ma'am, on the behalf of J.M. Patel College, Bhandara, and Mahila Mahavidyalaya, Nagpur, and on the behalf of organizing team, coordinators of the event. Thank you very much, ma'am. My sincere thanks to Dr. Madhvi Madikar, coordinator of PGTD Department, RTMNU, Nagpur. Conclude करना है वो है ना, हो गया, इसके बाद क्या करना है फिर? Thank you very much. Thank you very much for your presence and guidance. Friends, it was really a very big and successful event. For the success of this event,
A team of event organizers, coordinators really worked very, very hard. My heartfelt thanks to Dr. B.S. Pawar, Dr. Rumi Adhikari, Dr. Vijaya Kannake, IQAC coordinator of Mahila Mahavidyalaya, Dr. Anil Dodewar, Dr. Kshama Chauhan, and complete team of National Nutrition Month event. Thanks to all. Dear friends, the participants of this event played a very important role in in the success of this event. Without their actual participation, this was not possible. So my special thanks to all the participants of all the competitions, include grains competition, then participants of Poshan Sundari, and the virtual participants of e-seminar from all over the India. Thanks to all. My special thanks to Dr. Bharti Kachekhai and Dr. Manali Kane for judging this event, because it was really a tough time for both the judges because the response was very nice. A big thanks to one and all who are directly and indirectly involved in this event. And we again promise you that we will again organize such type of events for all the participation in collaboration. I congratulate all the winners of both the competitions and the participants of the quiz competition. Last but not the least, my sincere thanks to all the individuals who directly or indirectly contributed in this event. Thanks to one and all. With the consent of chair, I take your leave and now hand over to Dr. Rumi Das. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Now, Rumi, do you have any instructions to the participants about the feedback form and all? yes, feedback form will be sent to the Telegram group after this session. All participants are requested to submit their feedback form. It is on the basis of the feedback form that we'll be issuing you the certificates. You'll be getting the certificates in 2 days' time. I take this opportunity to thank the principal of Mahila Mahavidyalaya, Dr. Vandana Bagdikar, the entire team for working like a single unit and pulling it off. Madam, it was great collaborating with the institution, and we look forward to collaborating with you in the future also. Thank you so much. Actually, Principal Sir is not keeping well, so I mean, he's off the screen right now, but he has conveyed his best wishes to the entire team. Thank you, Kavita. I don't have words to thank you so much. I don't know, I mean, how to thank you. I mean, it was, you were just a phone call away for me, and you said, you immediately said yes to this seminar, and you spoke really well. Thank you so much, Karthik. Thank you. Thank you, Nasiri madam. Thank you, Kannake madam. It was a great effort. Thank you, sir. Thank you. Bagdikar madam, because sir is not there, with your kind permission, I would like to close the session. Yes, yes. You can go ahead. Yeah. Thank you, madam. Thank you so much. That's it for today from our side. Hope to see you.